हम आसाही को देखते हैं, वो उसके दोस्तों के साथ दौड़ रही थी। ओह, अरे ये तो आसाही है। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि ये ट्रैक क्लब है। शायद वही नहीं, बाकी सभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यूना और ये भी खूब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ये उनके लिए ही अच्छा चीज़ है। चैप्टर 93, तीनों रास्ते, पार्ट 1। तो ठीक है, अभी रुक जाते हैं। अभी सभी इकट्ठा हो जाओ। तो ये है मेरा हैंडमेड राइस बॉल और उसी के साथ मेरा स्पेशल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। और खुद को तौलिए से पोंछना मत भूलना। थैंक यू असाई चान। अरे अरे, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम थोड़ा अजीब लग रही हो। आसाई सेनपाई, नहीं कुछ भी नहीं। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके जैसा सीनियर हम जैसे जूनियर की मदद नहीं करता है। अरे अरे, ऐसा तो मत कहो। ऑल्टरनेट के तौर पर ये मेरा ड्यूटी है कि मैं मेन लाइनअप को सपोर्ट करूं। तुमने ये सब कुछ अकेले किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर काबिलियत मौजूद है और तुम्हें इस चीज पर गर्व होना चाहिए। सेनपाई, आसाही, मैं भी यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। तुम यहाँ पर आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? वैसे भी तुम एक ऑल्टरनेट हो, आसाही आमागामी-सान। हाँ हाँ, क्यों नहीं काराने-सान। कितना ज्यादा मजेदार फीलिंग है। तुम फर्स्ट ईयर पे वहाँ पर बेंच पर अकेली बैठी रहोगी। वैसे भी ये हमारा फर्स्ट ईयर है, लेकिन अब तुम एक ऑल्टरनेट बन चुकी हो क्योंकि तुमसे भी ज्यादा बेहतर यहाँ पर कोई है। मुझे पता है तुम इससे भी ज्यादा अच्छे से मैसेज कर सकती हो। तुम जैसे श्राइन की लड़कियां इन सब चीजों में तो माहिर होंगे, है ना? क्या तुम्हें सच में यकीन है? वैसे तुम्हें अभी रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, है ना? आखिर ये सब चल क्या रहा है? आसाही ये सब बातें सुनने के बाद एक सेकंड भी चुप नहीं रह सकती। आखिर उसके साथ हुआ क्या है? और उसके बाद आसाही वहाँ से निकल जाती है और बाकी ट्रैक मेंबर्स को गुड बाय कहती है। आसाही, हाँ ओरियो जी, तुम रिले में दौड़ने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर रही हो और अभी तुम बाकी लड़कियों को सपोर्ट कर रही हो ताकि वो सभी दौड़े और जीत जाए? तुमने अपना पोजीशन उन्हें ऐसे ही कैसे दे दिया? आप क्या हमारी प्रैक्टिस देख रहे थे? ये बताओ, क्या तुम्हें ये सब करके सच में खुशी मिल रही है? तुम एक ऑल्टरनेटिव हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहते हैं तुम वही करोगे। आसाही, तुम ये सब चीजें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। क्या तुम अब उनकी बातें बस इस तरह से ही सुनती रहोगी? होरियो जी, आपको इन सब चीजों में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर ओरियो रास्ते में, बाथरूम में और सोते वक्त भी बिल्कुल वैसे ही हैरान था। उसे ऐसा मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए था। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? मैं उसके बारे में काफी ज्यादा फिक्र करता हूँ। डैम इट। तो क्या उसने अभी कम्पीट करना छोड़ दिया है खुद से ही? मैं ही बस वो अकेली हूँ जो दौड़कर गोल्ड लाने वाली है। आसाही, तुम सच में एक ऑल्टरनेट हो, तभी तो घास के बेदी में पड़े हुए तुम यहाँ पर झपकियां मार रही हो। अभी उठ जाओ, मेरे पास इतना ज्यादा समय भी नहीं है। वो फिर से आ गई जो आसाही को बुली करती रहती है। स्ट्रेचिंग। हाँ, तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच करना चाहिए, या फिर तुम फिर से इंजर्ड होना चाहती हो। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचो मत। तुम इतनी ज्यादा लापरवाह हो कि ये सब गलतियां करती रहती हो और इससे तुम बेहतर बिल्कुल भी नहीं बनती हो, समझी? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरे पर्सनल वर्कआउट्स में मेरी मदद करने के लिए। हाँ, जबकि तुम अभी ऑल्टरनेट हो तो एक प्रॉपर सपोर्ट का मतलब अब तुम समझ गई हो, है ना? हाँ, और तुम भी तो फर्स्ट हैंड हो। हाँ, ये सब करना सच में कितना ज्यादा बोरिंग है। लगता है कि किसी जगह पर बंद गई हो। लेकिन अगर कोई कभी गिव अप कर देता है तो वो कभी फिर से वापस नहीं आता है। और अगर तुम ये चीज सहन कर लेती हो तो मैं जानती हूँ तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम बस ऐसे ही गिव अप कर दो। अच्छा, तो ये सब बताने का उसका बस यही मतलब था। हाँ, अरे तो आसाही को मैंने सब कुछ गलत गलत बता दिया। मुझे उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है काराने-चान, तुम कितना ज्यादा स्पोर्टी और कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। हाँ, देखो तो कौन ज्यादा बोल रहा है। अभी सबसे ज्यादा तुम स्पिरिटेड और कॉम्पिटिटिव लग रही हो। जैसा मैंने तुम्हें पहले देखा था, तुम अभी वही आसाही हो। ऑफ कोर्स मेन लाइनअप का लाइन इजीली तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। वो चीज मैं आसानी से खोल लूंगी क्योंकि वो मैं हूँ। अगर तुम ऐसे ही मेरी जगह छीन सकती हो तो तुम गलत सोच रही हो आसाही। कोशिश कर लो, तुम बस मुझे देखती जाओ। प्रॉपर सपोर्ट। हाँ, मैं घर वापस आ गई।
वेलकम बैक आसाही, बात तुम्हारे लिए खुला हुआ है। ओ हाय ओरियो जी। हाँ, वेलकम होम। मुझे लगता है वो कल की बात के लिए मुझसे गुस्सा होंगे। हाँ आसाही जब बाथटब में नहाने के लिए जाती है तो वो देखती है। हाँ, ये क्या है? ये आखिर बाकी सभी ऑरेंजेस का क्या हुआ? क्या तुमने उन सभी ऑरेंजेस को खा लिया? हाँ यूना, तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। एक सिट्रस बात इस दिन में और इस एज में, ऐसा लगता है कि मैं एक ओल्ड ग्रैंड मदर बन चुकी हूँ। हाँ। शुक्रिया आपका ओरियो जी, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको दिल से शुक्रिया कहती हूँ, यहाँ पर आकर दोबारा मुझसे मिलने के लिए। यूना ने अपनी खोज जारी रखी थी, बल्कि बंद नहीं की थी। उसने बाकी सारे कैंडिडेट्स के साथ कांटेक्ट किया था जो पहले अप्लाइड थे, और उसके बाद उसने एक सेकंड राउंड का इंटरव्यू भी किया था। चैप्टर 94 नोट्स के 3 रास्ते पार्ट 2। मुझे लगता है ये जो लड़की है ये हमारे लिए सही चॉइस रहेगी। हाँ, मुझे भी ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। शुक्रिया आप लोगों का मुझे काम पर रखने के लिए। मेरा नाम है योशिनो मीबू। अमागामी शाइन पार्ट टाइम मेगो योशिनो मीबू, उम्र 16 साल। तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मीबू-सान। चलो हम सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं। मैं इस श्राइन पर बचपन से ही आती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो तभी से मैं यहाँ पर आती थी, और मुझे इसी चीज से खुशी है कि मैं यहाँ पर काम करूँगी। मैं यहाँ पर मीको बनकर अगले 1 साल तक काम करने वाली हूँ। मैं आपके आदेश देने के लिए इंतजार करती रहूंगी। यूना दीदी, ये दीदी, और ओरियो भैया। ठीक है, वैसे मेरा नाम ओरियो है। और गलत बोलने के लिए वो लड़की धीरे धीरे घबराने लगती है। मुझे अब माफ कर देना, अब मुझे माफ कर देना। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं ये नोटबुक में लिख लेती हूँ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। इस चीज के बारे में उतना ज्यादा चिंता मत करो। सॉरी, मैं इम्प्रोवाइज करने में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं उस चीज का नोट्स नहीं बनाती हूँ तो मैं वो चीज ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती। मुझे लगता है कि मैं आप सभी के काम के बीच में आ जाऊंगी। अरे अरे, तुम इतना चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी सब कुछ। सही सही से कैसे करना है तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी, तो इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। थैंक यू सो मच आपका यूना दीदी। लगता है यूना यह काम काफी ज्यादा अच्छे से कर लेगी, क्योंकि उसे एक और बहन जो मिल गई है। ऐसा ही लगता है। क्यों ना हम उन दोनों को अकेला छोड़ दे, और वैसे भी हम दोनों का तो अपना ही काम है ना। हाँ, सही कहा। हाँ, क्या तुम्हारा कोई और सवाल है? अगर है तो पूछने में कोई भी झिझक मत दिखाना। तो फिर मैं इस चीज के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या वो दोनों कपल है? क्या वो दोनों कपल? सॉरी, वो दोनों असल में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एक साथ। क्या कहा? वो दोनों अच्छे लग रहे हैं? तो शायद ऐसा हो सकता है। हमें ये सब तैयार करना होगा और उसके बाद गेस्ट को प्रॉपर तरीके से सर्व करना होगा। क्या तुम्हें सब बातें याद है? हाँ, मैं नोट्स बनाने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। तो फिर हम तुम्हें बाहर ले जाकर रियल कस्टमर्स के साथ बात करवाते हैं। हाँ हाँ, सही है। मैं यहाँ पर पहले तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ जी, आपका शुक्रिया दीदी। क्या बात है। एक्सक्यूज मी, आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। हाँ, यहाँ पर आज आने के लिए आपका शुक्रिया। एंट्रेंस एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो मैं उस चीज़ के लिए एक चाम चाहती हूँ। हाँ ज़रूर, इस चीज़ के लिए भी चाम मौजूद है, और यहाँ पर आप डोनेशन के लिए आपको 600 येन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1000 येन मौजूद है, तो तुम्हें 400 येन से रिटर्न करने पड़ेंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तो उसे पपेट की तरह ही बना रही हो। यूना, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम उसे संभाल सकती हो। क्या मैं नहीं, वो यहाँ पर मीको बनने के लिए पहली बार आई है, तो मैं चाहती थी कि वो उसे कोई दिक्कत ना हो। मैं ये देख रही थी कि उसे यहाँ पर परेशानी ना हो, या फिर उसे ये ना लगे कि वो ये नहीं कर सकती। आज यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया। अरे नहीं, यहाँ पर तो बहुत लंबा लाइन लग चुका है। ये तुम्हारी पहली बार है ना, तो तुम इतना ज्यादा लोग एक दिन में संभाल नहीं सकती। आखिर तुम पीछे खड़ी रहकर ये क्यों नहीं देखती कि मैं ये काम कैसे करती हूँ? हाँ हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि यूना अगर ऐसी करेगी तो उसे और भी ज्यादा अजीब महसूस होगा। शायद मैं उसे जाकर कोई अलग काम दे सकता हूँ। मीबू-सान, अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना तुम मेरी मदद करो कुछ साफ करने में। क्या तुम्हें लगता है मीबू-सान ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि यूना ही बाकी सभी काम कर रही है।
आखिर मीबूसान पीछे से काम कितना ही देख ले, अगर वो नहीं करेगी तो उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मुझे लगता है कि वो इस चीज से भी सीख सकती है। हाँ वैसे यही, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूना को अच्छे से कसकर बांध दिया गया है। हाँ, यूना सेनपाई, ये क्या हो गया? आपके साथ ये काम किसने किया? आखिर तुम सभी सोच क्या रहे हो? अगर तुम सभी मुझे ऐसे ही बांध दोगे तो मैं श्राइन का काम कैसे कर पाऊंगी? जल्दी से मुझे खोलो और जाने दो। ये तुमने क्या किया? यूना को बात मनवाना था ना? क्या तुमने उससे सही सही से बात किया था या फिर नहीं? असल में जब वो बात नहीं मानती है तो मैं उसे ऐसे ही बात देती हूँ, एक बच्चे की तरह। मीबो-सान, देखकर ऐसा लग रहा है कि हम में से एक मीको अभी बहुत ज्यादा बिजी है, तो फिर आखिर तुम वहाँ पर जाकर बाकी सभी काम क्यों नहीं संभाल लेती? रुक जाओ तुम सभी, वो अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। मेरे पास एक प्रेयर का रिक्वेस्ट है। जी आपका शुक्रिया। अगर आप यही चाहते हैं तो ये रहा फॉर्म, आप यहाँ पर अपना नाम और बाकी सभी डिटेल्स दे दीजिए प्लीज। आप यहाँ से चलिए, मैं आपको वेटिंग रूम पे ले जाती हूँ। यूना ये देखने के बाद थोड़ा हैरान हो जाती है। ये कमाल का है, उसे अभी नर्वस महसूस नहीं हो रहा है जैसा उसे पहले महसूस होता था। हाँ, ये सब बस उसके नोट्स का कमाल है। उसने मुझसे पहले कहा था कि उसे इम्प्रोवाइजिंग में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए वो नोट्स बना लेती है उस चीज के लिए। तो फिर उस चीज का शुक्रिया, क्योंकि वो उस चीज को एनालाइज करती है, पढ़ती है और उसके बाद उसे समझती है। इसलिए जैसे ही हमने उसे थोड़े ही उदाहरण दिए तभी वो एक के बाद एक सब चीजें समझ गई। और जब उसे थोड़ा सा डर लगना कम हुआ तो उसके अंदर साहस पैदा हो गया, जिसके चलते उसने गलतियां नहीं की। हाँ मैं समझ गई, तो अगर छोटे शब्दों में बताए तो हमने उसे मौका दिया और उसने कमाल कर दिया। हाँ मैं देख सकती हूँ, मीबूसान सच में एक कमाल की परफॉर्मर है। वो ऐसी है जिसे मैं भी नहीं हरा सकती। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें वो इसलिए सीख पाई क्योंकि उसे तुमने सिखाया है। तुम्ही ने उसके लिए बड़ा सा उदाहरण बनाया है, ये बस तुम्हारा ही काम है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें क्या लगता है मैं कितने सालों तक मीको बन पाऊंगी? हम यूना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी। पहले दिन के मीको बनने के लिए तुम्हारा कांग्रेट्स। शुक्रिया आपका यूना दीदी। और उसके बाद यूना उसे हक करके कहती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की मीको हो मीबूसान। तुमने पहले ही दिन बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है। हाँ मैंने उतना भी कुछ खास नहीं किया है यूना दीदी, मैं अभी भी सीख रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है यूना दीदी आप मुझे आगे भी ऐसे ही सिखाती रहेंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि आप दोनों भी एक साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन यूना कुछ समझ नहीं पाती है और उसी के साथ बाकी कोई भी वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाता है। लेकिन करीब 2 सेकंड बाद यूना को सब समझ में आ जाता है। क्या? हे तुम अपने दीदी को ऐसे ही टीज नहीं कर सकती। वो तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। योशिनो मेबो 16 साल की लड़की जिसे लव स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए वो अपने पसंदीदा लोगों को ऐसे ही ट्रीट करती है। ओह याद आया, जो तुम बना रही थी ना वो पीस, वो क्या तुमने खत्म कर लिया? उसमें तो कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी थे, है ना? नहीं, मैंने उसे पहले ही खत्म कर लिया है और सबमिट कर दिया है और उन्हें अभी बस सिलेक्ट करना है कि वो राइजिंग ड्रैगन एग्जीबिशन में कौन सा दिखाने वाले हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट आने तक बस इंतजार करना होगा। तुम्हें तो बुरा भी नहीं लग रहा है यही? नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अब मेरा सारा डेडलाइंस खत्म हो गया है और मैं अभी जाकर रोज रोज 10 घंटे सो सकती हूँ। तुम्हें रिजल्ट के बारे में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, ना कि सोने के बारे में। चैप्टर 95 नोट के 3 अलग रास्ते, पार्ट 3। अरे ये ईशान, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी इच्छा को। तुम्हें जो ड्राइंग करना है तुम कर सकती हो, मैं वो तुम्हें करने दूंगी। लेकिन क्रिएटर क्या क्रिएट करना चाहता है वही हमेशा से सही नहीं होता है, वो उन सभी पर सूट भी करना चाहिए। तुम जो जो शेप्स का इस्तेमाल करती हो, जैसा तुम्हारा ड्राइंग है और तुम जैसे कलर्स इस्तेमाल करती हो, इन सब चीज़ों के लिए ही तुम क्लास में टॉप हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम रियलिस्टिक डिटेल्ड कॉम्पोजिशंस करोगे तो उन सब चीज़ों में तुम्हारा ये काम काफ़ी ज़्यादा निखर कर आएगा। क्या तुम उस स्टाइल को एक और मौका नहीं देना चाहती? और उसके बाद यही अपने लॉकर में कुछ ढूंढने लगती है और उसके बाद उसे एक तस्वीर मिलता है। ये सच है, मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम जानते हो फॉर्म्स और वो कलर सेंसेस, वो सब चीज़ें मेरे ट्यूटर्स ने मेरे दिमाग पर डाला है और इसीलिए मेरे अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स मौजूद है। तुमने जो बनाया था वो रिजेक्ट हो गया? हाँ, वो मुझे माफ़ करना, और तुमने मुझे जितना सपोर्ट किया उसके बावजूद भी
नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं उतना भी ज्यादा अपसेट नहीं हूँ, लेकिन लेकिन मैं ये पूछ रहा था तुम्हारा उसके बारे में क्या तुम अभी ठीक हो? अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ तो फिर तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे उस चीज के बदले थोड़ा हिम्मत देने वाले हो? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? और उसके बाद वो एक कागज ऊपर करके उसे दिखाती है। हाँ? हम वहाँ पर ये देखने के लिए जा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे? तो उसे बस इस कंसोल की ही जरूरत थी। मुझे लगता है कि वो पहले से और भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और उसके अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो बाहर से बहुत ही ज्यादा सख्त है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी तुम उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाते हो। उसे दुख पहुंचाने के सिवा तुम और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी फ्यूचर सन पाए, बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हुआ। क्या आप भी यहाँ पर यही को सपोर्ट करने के लिए आई है? हाँ जरूर, कोई अनजान अगर उससे चिपक जाए तो उससे छुड़ाना तो मेरा काम है ना, जैसे कि तुम एक उदाहरण हो। आप बिल्कुल भी बदली नहीं है। उन्हें न्यूज़ थोड़ा लेट से मिलता है लेकिन वो वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं और उन्हें गैलरी का स्टॉकर्स कहा जाता है। क्या गैलरी स्टॉकर्स? और इसी के साथ उनके पास काफी ज्यादा पैसा भी होता है। गैलरी स्टॉकर्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है और इसी के साथ वो फीमेल आर्ट स्टूडेंट्स को टारगेट बनाते हैं और यंग फीमेल आर्टिस्ट्स को भी टारगेट बनाते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हो और अगर आपके सामने कोई एक फैन आ जाए या फिर कोई क्लाइंट आ जाए तो वो उसे बात करते करते कोने तक ले जाता है और उसे धीरे धीरे करके हैरेस करने लगता है। और यही आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा परेशानी भरी बात होती है क्योंकि वो यहाँ पर नाम बनाने के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई किसी को आसानी से बेवकूफ बना सकता है। तो तुम ये कह रही हो कि ये यही के साथ भी हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर कोई उसके आर्ट के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाए और अगर वो एक परफेक्ट जेंटलमैन भी हो तो उसके अंदर एक भयानक स्टॉकर इंतजार कर रहा होता है। तो एक जेंटलमैन? हाँ, अच्छा, तो तुम्हें वो लगता है कि सामने जो आदमी जा रहा है वो भी एक स्टॉकर हो सकता है और उसे हैरेस कर सकता है? उस आदमी को देखकर ही लग रहा है कि वो जेंटलमैन शब्द की तरफ आगे बढ़ रहा है जो कि डिक्शनरी में मौजूद होता है। हाँ, और इसके जैसा आदमी हैरेसमेंट कर भी सकता है। हाँ, क्या? रुको, ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो सच में गैलरी का स्टॉकर है? नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। एक इंग्लिश जेंटलमैन, उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि। और तभी ओरियो यही की आंखों को देखती है। ओरियो वहां पर जाता है और झट से उस आदमी के कंधे को पकड़ लेता है। ओरियो, अरे रुक जाओ नादान लड़के, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है यंग मैन? ये तो मेरी लाइन है। ऐसा देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर यही को परेशान करने के लिए आए हो। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम उन सभी की तरह हो जो कि यहाँ पर आकर हैरेस करता है? तुम एक मिनट के लिए भी शांत नहीं हो सकते? मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये कोई स्टॉकर नहीं है। अरे नहीं, मैंने फिर से गलती कर दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने गलत समझ लिया था। बच्चे, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। वो आदमी जोर जोर से ओरियो के कंधे में मारने लगता है। एक यंग वुमन को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्सुकता, यही तो एक ट्रू जेंटलमैन की काबिलियत है। आप मुझे माफ कर दीजिएगा आप पर शक करने के लिए। मार खाते हुए और दर्द सहते हुए ओरियो उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम बच्चे सही जा रहे हो। सीधे चलते रहो और छोटा रास्ता ले लेना यंग मैन। इस दुनिया में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं जहाँ पर हम रहते हैं। वो तो गनीमत था कि वो मैं था। मैंने तुम्हें चिंता करने के लिए एक मौका दे दिया और अभी ये अनजान बुढ़ा आदमी यहाँ से जाने की इजाजत मांगता है। अगर तुम चाहते हो तो एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब यह था कि आखिर में वो एक दयालु जेंटलमैन ही निकला। और उसके बाद ही ओरियो को अचानक से एक धक्के जैसा महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि यही उससे आके चिपक गई है। असल में मैंने ये सब उम्मीद नहीं किया था। आकर मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया ओरियो। हाँ जरूर, लेकिन मैंने फिर से और एक गलती कर दी। ये तुम बिल्कुल ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माको चैन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे रुको, क्या चल रहा है? तुमने कहा कि वो आदमी एक स्टॉकर नहीं है और पीछे हट जाने के लिए कहा, क्या नहीं कहा था तुमने? तो आखिर तुम क्यों? सेनपाई, अगर वो आदमी सच में एक स्टॉकर होता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। वेल,
असल में बात यह है कि उसके बाद हम जब बाहर देखते हैं, जब वो आदमी बाहर खड़ा होता है तो हम वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को देख पाते हैं और बहुत सारी गाड़ियों को भी देख पाते हैं। तो आखिरकार यंग मिस्ट्रेस कैसी है? और फिर वो आदमी चश्मा निकालते हुए कहता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद से ही काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। वो आदमी असल में मेरे पिताजी है। 30वां प्रेसिडेंट क्योतो नेशनल यूनिवर्सिटी का, और इसी के साथ इचियोजी फैमिली का उत्तराधिकारी दाइजीरो इचिजोजी, येई के पिता।